Hello, dear students. Welcome to our channel, Arnold Science. Please do share, like, and comment in my videos. हेलो बच्चों, तो जैसे मैंने आपको पिछले बार बोला था, जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा ही लिख सकते थे। इसका फॉर्मूला था P/R/T/100, है ना। और प्रिंसिपल का था 100 × I/R/T। और यहाँ से आप किसका फॉर्मूला, यहाँ से आप रेट का टाइम का फॉर्मूला भी घर में कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा था हमारा फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इतना ही फॉर्मूला था, ठीक है। तो फटाफट आज का ये सेशन 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे हम। चलिए, हो गया ये तो। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन था, पिछले बार मैंने बताया था थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो इतना मुश्किल तो नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे ये टाइम के कारण थोड़ा सा मुश्किल बना दिया था ना। तो इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, कितना है प्रिंसिपल 2000, ठीक है। एट द रेट ऑफ, मैंने आपको बोला है परसेंटेज जहाँ पर भी है उसको हम रेट करेंगे। परसेंटेज दिखे तो उसको रेट समझ लीजिए, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 1 जनवरी टू 26 मई, ठीक है। तो ये देखिए 2005 माने यहाँ पर लीप ईयर नहीं है ना, तो मैंने लीप ईयर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए 1 जनवरी में कितना दिन होता है, तो 1 जनवरी में हमारा होता है जनवरी में 31 डेज, ठीक है। 1 जनवरी में हमारा होता है 31 डेज। फरवरी 28, अरे भाई, फरवरी में 28 डेज। मार्च में 31 डेज। अप्रैल में 30 डेज। और मई में दिया हुआ है कितना, 26 डेज। पर हम 25 ही लिखेंगे, क्यों पता है? क्योंकि आपने पैसे यहाँ पर बोला है पैसे सिर्फ 26 मई को निकाला था, तो ये 26 मई का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, 25 तक ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 8, 10, कितना होगा, 3 to 5, 8, 13, 14, 145 डेज। अभी आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 145 को 365 से डिवाइड कीजिए और ये बन गया ईयर, ठीक है। और इसको आप 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 से 29 होगा ऊपर और नीचे आएगा 73, ठीक है। तो इतना ईयर आपका बचेगा। तो चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ढूंढने के लिए बोला है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, P/R/T/100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, अरे बाप रे, इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 और रेट दिया हुआ है 6, टाइम दिया हुआ है 29/73 को हम सीधा इसके नीचे भी लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो देखिए इसको आप फटाफट कैलकुलेट करके
अपना आंसर निकाल लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर होगा। बचा हुआ 20 इंटू 6 इंटू 29/73। इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए और इसका आंसर जितना होगा उतना ही आपका, जितना आएगा उतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए शोभा देवी डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक। देखिए यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5.25%। ठीक है, ये आपको बोरिंग लग रहा होगा पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम कॉपी में करेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स माने 2 वर्ष के बाद, टाइम 2 ईयर्स, शी हैज गॉट 840 इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट आई मिला हुआ है कितना, 840। ठीक है, और आपको बोला है फाइंड द मनी माने प्रिंसिपल ढूंढने के लिए। तो हमें पता है, क्या पता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला। नहीं सिखाया तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। तो प्रिंसिपल क्या होगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो SI दिया हुआ है 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R दिया हुआ है 5.25 इंटू टाइम दिया है 2। इसको हटा के आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको कैंसिल आउट ही करना है। तो चले करते हैं इसका। तो 2 1 जा 2, 250 बच गया। ठीक है, 5 से कीजिए, 25 से कीजिए, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 25 1 जा 21 आ गया। अब इसको 21 1 जा 21, 21 40 जा 840। ठीक है, तो कितना बच गया। हम थोड़ा नीचे चलते हैं अभी। तो बच्चा कुछ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बच गया 40 इंटू 100 इंटू 2। तो इसका हो गया आंसर 8000। ठीक है, तो इतना ही प्रिंसिपल था शोभा देवी का भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था ये लास्ट वाला, ये तीसरा। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज। आप अगर आप वेस्ट बंगाल बुक में सॉल्यूशन देखिए तो वहाँ पर भी बहुत मुश्किल से दिया हुआ है, पर हम ये नंबर 3 क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने की, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 8:9। ठीक है, तो हम मान के चल के प्रिंसिपल इक्वल टू 8x। चलिए मान के चलते ये लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होगा 8x। ठीक है, और अमाउंट होगा 9x। अब ये क्वेश्चन मत पूछ लेना आप लोग कि ये x कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम रेशियो को हटाते तो इसको हम किसी को बोले एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अब इंटरेस्ट। तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये भी था पहले फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट होगा अमाउंट 9x माइनस 8x और इंटरेस्ट आ गया ₹x। ठीक है, अब यहाँ से आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं। रेट हो जाएगा 100 इंटू आई बाई P इंटू T। 100 इंटू आई के बदले x लिख लीजिए, P दिया हुआ है 8x और टाइम दिया है 1। x कट गया, बचा हुआ मैं नीचे लिखता हूँ 100/8। आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं फटाफट से। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, बच गया 25/2
आप डिवाइड करने से ये आ जाएगा 12.5%। 12.5%, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा 12.5%, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं। माध्यमिक परीक्षा अगर आपका है तो उसके लिए हम बाद में भी बुक में पूरा करेंगे। अभी टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ के हम इसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।